दर्शन पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर आप सभी के बीच एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पर ऑब्जेक्टिव की एक नई सीरीज के साथ फिर से उपस्थित हूँ। आज हम जिस लेसन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लेसन 3, सब्जेक्ट सिविक्स। 2011 से 24 तक के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो बिना समय गवाए आज के इन प्रश्नों को जल्द से जल्द याद और कहिए तो हमेशा के लिए याद कर ही लेते हैं। चलिए तो हमारा आज का प्रश्न, सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो बहुदलीय व्यवस्था किस में नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है, भारत में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है। तो भारत में तो बहुदलीय व्यवस्था है, पाकिस्तान और फ्रांस में भी है, बांग्लादेश में भी है, तो कहाँ नहीं है? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहां द्विदलीय व्यवस्था है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल मतलब वो जो लोकसभा और विधानसभा के राज्य के अलावा यानी बिहार के अलावा, या कहिए कि अधिकतम सीटों पर यानी सीट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन राष्ट्रीय दल है और कौन क्षेत्रीय दल है। तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जिसके पास होती हैं उसका तो एक दायरा होता है, उस पर न चर्चा करके हम डायरेक्ट चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कौन है। तो राष्ट्रीय जनता दल जिसको हम लोग कहते हैं RJD, ये है लालू जी की पार्टी RJD। ठीक है, LJP लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, ये अभी चिराग पासवान जी की पार्टी है, ये लालू जी की पार्टी है। ये बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, ये मायावती की पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी यानी BJP, इनका है हाथी चुनाव चिन्ह, इनका है कमल, इनका है लालटेन और इनका है बंगला। लालटेन और बंगला। ठीक है, तो अब हम चले राष्ट्रीय दल। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बिहार में एक्टिव है, ये भी बिहार में एक्टिव है, ये ज्यादातर यूपी में सक्रिय है। तो ज्यादा स्तर पे जो एक्टिव दिखे उसी को ही आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, देश स्तर तक को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, देश की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारी हो, उस आधार पे आप इसको सटीक आंसर मान करके आप इसको टिक लगा सकते हैं। अन्यथा इसका तो एक पूरा टॉपिक ही है कि कैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हम समझेंगे। लोकसभा में निर्वाचन हेतु यानी चुनाव हेतु कुल सीटें कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 542, 544, 543 या 545। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 543। कहा जा रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन, सूचना का अधिकार यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी हमें जानने का हक है कि हमारी जो सरकार है विभिन्न तरह की योजनाओं पर, सड़कों पर, शिक्षा पर कैसे क्या चीजें कर रही है या खर्च कर रही है। तो इसकी शुरुआत पूछी जा रही है कि कहाँ से हुई है? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान से। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ? तो जन आक्रोश किस दशक में? दशक यानी किन 10 वर्षों में लोकतंत्र की जो हमारी जो सरकार है उसमें जनता में काफी हद तक सरकार के प्रति आक्रोश का भाव आ गया। किस दशक में? 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में या
90 के दशक। तो वह वर्ष था 1970 का दशक। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें तो ऑप्शन पढ़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपने जरूर कितनी बार पढ़ रखा होगा कि पेड़ को लिपट के बचाना है। यह अभियान था सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा आरंभ किया गया था उत्तराखंड में। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। अगला है वर्ष 1975। भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी ऐसी कौन सी घटना घटी, कौन सी बातें हुई जो 1975 का बड़ा मतलब नाम लिया जाता है? तो कहा जा रहा है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे 1975 में। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। देश में आपातकाल लागू हुआ था या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो आपको भारतीय इतिहास का अगर ज्ञान हो ठीक, नहीं तो देश में आपातकाल इंदिरा गांधी जी द्वारा लागू कर दिया गया था 1975 में, इसलिए भारतीय राजनीति आपातकाल के कारण 1975 इतिहास में एक मान्यता मिल गई है या एक विशेष स्थान मिल गया है। नर्मदा घाटी परियोजना, जब किसी नदी पर कोई बांध बनता है तो उसे परियोजना का नाम दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि नदी घाटी जो परियोजना है, यानी घाटी के बीच जो नदी जा रही है उसको डैम बना करके उसके जल को रोकने का जो कार्य किया जा रहा है, इसका संबंध किन राज्यों से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ए में हो गया, बी में तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो आपके सामने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें अगर आपको ध्यान हो तो नदी का स्थान अगर पता है तो ठीक है, और नहीं तो आप नदी का चैप्टर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ही जिसका आंसर होगा। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से किस चीज से जुड़ी हुई थी? गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या साइलेंट घाटी आंदोलन से? तो इनका जुड़ाव था नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही था। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल ये जो बनना जो आरंभ हुआ, ये शुरू कहाँ से हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए? तो ये सिद्धांत या ये दल में राजनीति यानी दल बनाने का कॉन्सेप्ट आया है। क्या ये ब्रिटेन से आया है, भारत से आया है, फ्रांस से आया है या अमेरिका से आया है? तो आप अपने दिमाग में इसका आंसर रखिए और मेरे आंसर से मैच कीजिए। क्या इसका आंसर आपके दिमाग में भी ब्रिटेन ही बैठा? तो इसको रिलेट करते चलिए, नहीं तो फर्स्ट बार है तो आप इसको देखते हुए चलिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। क्या ये 1979 में बनी थी, क्या ये 1980 में बनी थी, 81 में बनी थी या 2007 में बनी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1980। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985, 1990, 1995, 1900। तो इसका राइट आंसर है 1885। 1885 इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुई? आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अभी जो हुई 2024 में वो थी 18वीं, ठीक है। इससे पहले के भी हम लोग रिलेट कर रहे थे, उससे पहले हुई 2019 में, तो 17 हुई, ठीक है। उससे पहले हुई 2014 में, मोदी जी यहीं से प्रधानमंत्री बनना चालू किए, यानी वो था सिलसिला। अब इस तरीके से आप देख लीजिए कि 16वीं कब का डेट आता है, तो 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कितनी बार आपने चुनाव में देखा होगा, इसका जो चिन्ह है, क्या हाथ का पंजा है, कमल का फूल है, देश गेंदा का फूल है या चक्र है? तो इसका है कमल का फूल, कमल का फूल। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? क्या वहां लोकतंत्र है यानी जनता का शासन है, राजा का शासन है, सैनिक का शासन है या इनमें से कोई नहीं है? तो वहां पर शासन किसका है? राजतंत्र है। राजतंत्र अब शायद वहां खत्म हो चुका है, राजतंत्र भी खत्म हो चुका है, राजतंत्र नहीं होगा, सॉरी।
आज के डेट में वहां क्या है, जनता का शासन है, जनता का शासन है। अगला प्रश्न जो है, भारत में 1977 में आम चुनाव, 1977 में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली थी? क्या वो कांग्रेस पार्टी थी जो सत्ता में आई, क्या वो जनता पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, या किसी पार्टी को नहीं मिली थी? तो 1977 में जनता पार्टी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हरा करके जनता पार्टी की सरकार बनी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इससे पहले जितनी भी सरकारें बनती थी कोई ना कोई कांग्रेस के ही पीएम बनते थे या कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी। यह पहली बार थी कि कोई अन्य पार्टी जीती थी, जनता पार्टी जीती थी। और जनता पार्टी ने पीएम किसे बनाया था? तो मोरारजी देसाई को। याद रखिएगा 1977 का आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव जीती थी कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी? ओहो, सो सॉरी, आपको तो मैंने आंसर ही बता दिया। चलिए ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि अगला प्रश्न वही होगा। चलिए, तो दोनों रिलेट करके प्रश्न आ चुका है। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुई? 17वीं लोकसभा चुनाव तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2024 किसका था? 18। तो 2019 किसका होगा? 5 साल चुनाव होता है तो 17। आपसे पूछा कब का जा रहा है? तो 17वीं। तो उम्मीद है हो सके अगली बार 18वीं पूछा जाए, तो आप 2019 को आंसर के रूप में ले सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? अभी तो मायावती चला रही है, मगर संस्थापक कौन थे? तो बहुत सारे लोग अगर बच्चे जानते हो तो ठीक है, मायावती मगर है नहीं, अभी वो चला रही है। यहाँ संस्थापक पूछा जा रहा है। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीएसपी। इसको संस्थापक थे काशी राम। रामविलास पासवान जी किसके थे? एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यानी इसको कह सकते हैं यूजेपी। ठीक है, 1992, 99, 2000 या 2004। तो इसको स्थान मिला था 1990 में, एक पार्टी के तौर पे इसका गठन हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? किससे स्वतंत्र हुआ? तो आजादी के बाद बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से, आज का जो पाकिस्तान है। दोनों को मूल रूप से पाकिस्तान कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को और पश्चिमी पाकिस्तान आज वाले पाकिस्तान को। मगर बाद में दोनों अलग हो गए, यानी बांग्लादेश ने स्वयं को, यानी पूर्वी पाकिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया इंदिरा गांधी ने, जिसमें उसकी मदद भी की थी। तो वो अलग हो गए और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कब किया? 1969 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में? 1971 में ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है, चलते हैं उस पर। हमारा जो प्रश्न है वो है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? एलजेपी का, यानी रामविलास पासवान जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन नहीं, ये तो आरजेडी का है। ये किसका है? आरजेडी का है। तिरछा किसका है? जेडीयू, यानी जनता दल यूनाइटेड का है। बांग्ला किसका है? तो जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी का बांग्ला है। ठीक है, इसका ये किसका है? ये है, इस पार्टी का नाम है एसपी, कह सकते हैं आप शॉर्ट में, सपा ही बोलते हैं, समाजवादी पार्टी। ठीक है, इसलिए एसपी बोलते हैं। तो बांग्ला किसका है? लोक जनशक्ति पार्टी। लालू जी, नीतीश जी, अभी तो चिराग पासवान जी,
इसको शुरू किए थे रामविलास पासवान जी। साइकिल मुलायम सिंह यादव। चला भी कौन रहे हैं, यानी सत्ता में कौन, मतलब सत्ता कर रहे हैं कि मतलब इस पार्टी को भी कौन चला रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये पार्टी इसको चला रहे हैं अखिलेश यादव। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था जरूरी है? क्या एक दल होगा तो गठबंधन हो सकता है, क्या दो दल हो सकता है तब गठबंधन हो सकता है, क्या बहुत सारी पार्टियां होंगी तो आपस में गठबंधन हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बहुदलीय व्यवस्था में ही गठबंधन कर सकते हैं, एक दो तीन पार्टियां आपस में एक दो पार्टियां आपस में इस तरह से कुछ कर पाएंगे। अगला है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, यानी समता पार्टी आगे चल के किस पार्टी में जाकर विलीन हो गई, किस में जाकर विलीन हो गई? क्या यह राष्ट्रीय जनता दल में मिल गई यानी आरजेडी में मिल गई, क्या यह बीएसपी में मिल गई? बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, क्या जेडीयू जनता दल यूनाइटेड में जाकर मिल गई? तो समता पार्टी आगे चल के मिलेगी जनता दल यूनाइटेड में। इसमें मिलेगी जनता दल यूनाइटेड में। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें हम देखेंगे कि बोलीविया, बोलीविया जो देश है वह किस महादेश का हिस्सा है? क्या ये अफ्रीका में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, या एशिया में पड़ता है? तो आपको थोड़ा सा मैप का भी स्टडी करके चलना पड़ेगा ताकि कुछ देशों के बारे में आपको जानकारी हो। जी नहीं, अफ्रीका नहीं, यूरोप नहीं, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है बोलीविया। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, विनोबा भावे, कैलाश सत्यार्थी। जी नहीं, ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी देश स्तर का पार्टी नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी जी तो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, और बहुजन समाजवादी भी पार्टी भी एक समय में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का मान्यता इसको भी मिला हुआ था, जिसका वर्तमान में भी अभी है। नहीं है तो कौन? तो भारत राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, यानी लालू जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल वही, यानी आरजेडी। आरजेडी ही नहीं है, लालटेन छाप। ये केवल बिहार में है, इसका जो सीट वगैरह है वो बिहार में ही है। विधानसभा में तो अच्छी खासी सीट है और लोकसभा में उतनी ज्यादा सीटें या अन्य राज्यों में इसकी उतनी पकड़ नहीं है, इसीलिए इसको केवल क्षेत्रीय या राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, राजनाथ सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी? तो ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ये घोषणा इंदिरा गांधी जी द्वारा ही की गई थी, जब वो पीएम के पद पे थी तब। तो उन्हें लगा था, तो कुछ सत्ता को लेकर समस्याएं चल रही थी। चलिए उसको आगे चल कर पढ़ेंगे। तो कब ये हुआ था? चलिए शंभू जी, हो गया सर। कार्य को दिक्कत नहीं है और ओपन होता है तो सब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगला जो हमारा प्रश्न है 30 नंबर, उसमें है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जब उन्हें लगा कि सत्या शासन जाने वाली है, जनता असंतोष की स्थिति में थी। ऐसा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में। 1975 इज द राइट आंसर। ठीक है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? एक वर्ड से इसको रिलेट कर लेंगे। तो
क्या संविधान को, प्रेस को, राजनीतिक दल को या न्यायपालिका को? यानी 4 ऑप्शन आपके साथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। अब वो क्यों होगा? क्योंकि राजनीतिक दल ही लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाते हैं। यानी लोकतंत्र के जो कहा जाए कि प्रणाली को, यानी लोकतंत्र के तौर तरीके को विकसित करने में इनका अहम योगदान रहता है, इसीलिए इन्हें प्राण कहा गया। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत होता है कि हम सत्ता से यानी सरकार से हम अपनी जो भी चीजें गतिविधियां हो रही है, सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है, उससे रिलेटेड किसी भी तरह की हम जानकारी इनसे ले सकते हैं। तो सूचना हमें चाहिए। इसको भी कानूनी मान्यता मिली हुई है। कानून कब बना? क्या 2004, 5, 6 या 7? कब यह बना है? ठीक है, तो ये बना है 2005 में। ठीक है, 2005 में यह कानून के तौर पे बन चुका है। अगला प्रश्न कि बिहार में संपूर्ण क्रांति, बिहार में संपूर्ण क्रांति, ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति की जैसे ही बात आती है, यानी इसे एक और नाम से जाना जाता है छात्र आंदोलन। तो इसका नेतृत्व लीड कौन कर रहे थे? क्या मोरारजी देसाई थे, नीतीश कुमार थे, जयप्रकाश नारायण या इंदिरा गांधी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी कि आज के डेट में भी इसको याद किया जाता है। बिहार के कहिए कि बिहार के मोस्ट पॉपुलर लीडर इस छात्र आंदोलन के हिस्सा रहे, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो नीतीश जी हो। ठीक, आगे है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख था, यानी लीडर थे, हेड थे? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत या मोरारजी देसाई? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? ताड़ी विरोधी आंदोलन मुख्य तौर पर था कि भाई उनकी जीविका का आधार था ताड़ी बेचकर अपना जीवन चलाते थे। तो ऐसे में अगर ताड़ी को सरकार ने बैन कर दिया तो आंदोलन हो गया। ये आंदोलन हुआ आंध्र प्रदेश में। अगला है क्वेश्चन, गौर करेंगे। क्वेश्चन है राजनीतिक दलों यानी पार्टियों की मान्यता और उसका चिन्ह कौन प्रदान करता है? कि भाई कौन सा दल राष्ट्रीय स्तर का है, कौन सा दल क्षेत्रीय स्तर का है, ये कौन तय करता है? या किसको कौन सा चिन्ह मिलेगा? तो क्या ये राष्ट्रपति तय करते हैं, प्रधानमंत्री तय करते हैं, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव कराने वाला आयोग करता है, या संसद द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है वो है निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, चुनाव नहीं, राज्यपाल राज्य के सबसे बड़े पद पे होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। कौन करते हैं नियुक्त? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं या मुख्यमंत्री करते हैं? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। इनकी सलाह पे करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री बताएंगे कि इनको इस राज्य का राज्यपाल बना दीजिए। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? तो जनता का वहां पर किस बात को लेकर गतिरोध था सरकार से या जनसंघर्ष था? तो पानी की कीमत काफी बढ़ चुकी थी। अगला है निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्या लोक जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी? तो आप यहाँ देखेंगे कि अभी के हाल मतलब ये आया है 2023 में, तो उस समय एलजेपी ही है जो क्षेत्रीय पार्टी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छे स्थान पे थी, राष्ट्रीय स्तर की हो चुकी थी, बीएसपी भी हो चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी। तो इसका राइट आंसर होगा एलजेपी
चिराग पासवान जी, यानी इनके पिता रामविलास पासवान जी की ये पार्टी थी बंगला छाप। कौन सी छाप? बंगला छाप। अगला है कि बंगला बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? फिर उसी तरह से हुआ है कि यहाँ बंगला, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि बंगला बंगला किसका है? समाजवादी पार्टी के पास तो साइकिल है, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू जी के पास तो लालटेन, लोक जनशक्ति पार्टी के पास क्या है? एलजेपी के पास ही बंगला है, यानी रामविलास पासवान और चिराग पासवान जी की पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का तो लाल झंडा रहता है, उस पर क्या रहता है? हथौड़ा और हसुआ। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली यानी एक पार्टी की हमेशा वहां रहती है? तो क्या वो भारत है, चीन है, इंग्लैंड है या अमेरिका है? तो ये है चीन महोदय, जिनके पास एक ही दल है, उसी में से बार बार कोई दूसरा, तीसरा, चौथा बनते रहता है, यानी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते रहता है। वैसे भी वो स्वयं को लोकतांत्रिक देश कहता भी नहीं है, लोकतंत्र वाली तो कोई बात ही नहीं उसमें, वहां पे डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, यानी मुलायम सिंह यादव की पार्टी साइकिल छाप जो है, आज के डेट में अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी की मृत्यु हो गई तो अखिलेश यादव इसको चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल नहीं है, ये केवल एक राज्य यूपी तक ही सीमित है। बाकी तीन जो है ये एक राज्य से अधिक राज्यों में सक्रिय है। साइकिल किस राज्य का राजनीतिक दल है? बिल्कुल अभी हमने चर्चा की, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? उन्होंने बोल दिया कि प्रजा नहीं शासन करेगी, प्रजा शासन नहीं करेगी, राजा ही शासन करेंगे। वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, उनका मानना ही था कि प्रजा क्यों शासन करेगी, राजा का शासन होना चाहिए, ऐसा मानना था उनका। कौन थे? राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र जो चाहते थे कि प्रजा यानी लोकतांत्रिक सरकार या संवैधानिक सरकार नहीं चले, राजा ही सर्वोच्च है, राजा ही सब कुछ करे, बनाए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1974 से रिलेटेड कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 का जन संघर्ष क्या हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति या इंद्रधनुष क्रांति? तो यह जाना जाता था संपूर्ण क्रांति। इसके नाम से एक ट्रेन भी चलती है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है। अगला कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? देश में आपातकाल कब लगता है? तो आपातकाल तीन स्थिति में लगता है, एक या तो बाहरी आक्रमण, एक या तो आंतरिक असंतोष यानी गृह युद्ध की स्थिति, और तीसरा जब आर्थिक रूप से हमारे यहाँ पैसे की कीमत गिर जाए और इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए यानी आर्थिक तंगी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाई जाती है। मगर यहाँ पूछा जा रहा है घोषणा कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करते हैं, क्या मुख्य न्यायाधीश करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो घोषणा तो करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? सबसे पुराना तो आपको जहां तक पता हो, अगर डेट याद है तो अच्छी बात है। क्या जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो ये 1885 में बनी थी, सबसे पुरानी AOU ने इसे ऑर्गेनाइज यानी बनाया था। सप्तदलीय यानी 7 दल वाली गठबंधन कहाँ बना? 7 दलों का गठबंधन कहाँ बना? सोच लीजिए कि 7 दलों का गठबंधन बना, 7 दलों ने मिलकर गठबंधन किया। क्या भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में या नेपाल में? तो छोटी छोटी 7 दलों का गठबंधन कहाँ हुआ? तो ये है नेपाल में। आपको जैसे के साथ ये वीडियो पूरा हुआ, आप कमेंट में बताएं कि आपको और किस तरह के ऑब्जेक्टिव चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको अवेलेबल कराऊं।
इसके साथ ही हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप मोबाइल का उपयोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने में कीजिए। हम आपके साथ हैं। हम पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।